which works in place of नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर जाकर कार्य करता है प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। बेटा हिंदी की क्लास देखो यार, तुम इंग्लिश के टीचर से हिंदी का डिस्कस करते हो, अगर आप हिंदी के टीचर से इंग्लिश का जाकर डिस्कस करोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी ऐसा होगा, अगर चलेगी तो क्लास 2-4 मिनट, बहुत बार ऐसा होता है कि लेट हो जाती है, कोई उसमें इशू नहीं है, चल जाएगी, आप फिक्र ना करें। जरा ध्यान से देखोगे पंकज यादव, बेटा आपने देखा होगा, मैं अभी आपको लिखा है प्रोनाउन होता क्या है, एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर जाकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। बस इतनी कॉमन बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना दोस्तों? इतनी कॉमन बात आपको याद रखनी है। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा राम, क्या कहा? राम। राम को मैं ये भी तो कह सकता हूँ ही, क्लियर हुआ ना? मैंने यहाँ पर कहा सीता, क्या कहा? सीता। इसको बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूँ शी, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? राम एंड सीता। मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ दे, क्लियर हुआ ना? मैंने यहाँ पर कहा विपिन, मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ आय, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? भाई कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं सर आप, ठीक है, मार्कर आपके हाथ में है, मास्टर हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। बात ये नहीं है कि मैं मास्टर हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, ये है कि देखो किसी भी नाम के स्थान को बाद में डिनोट कर, मैंने कहा विपिन, आई दिस इज विपिन एंड आई, फिर जैसे मैं सेंटेंस स्टार्ट करूँ तो बार बार मैं विपिन नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? आई से बोलूंगा, आई एम डूइंग दिस, आई हैव डन दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। तो मैं बार बार अपने आप को किससे डिनोट करूंगा? आई से डिनोट करूंगा, क्लियर हुआ ना? पहले मैंने बताया कि मैं विपिन हूँ, क्लियर। मैंने बताया देयर इज ए बॉय, एक लड़का है जिसका नाम राम है, वह पढ़ता है, वह पढ़ाता है, तो हमेशा फिर मैं उसको किससे जाके डिनोट करूंगा? वह से डिनोट करूंगा, क्लियर। सर आप बहुत पसंद हो मुझे, अरे चलिए, कोई तो ऐसा है इस दुनिया में जिसे हम भी पसंद है भाई, बालक। मुझे भी आप सब लोग बहुत पसंद है, ठीक है ना? सब लोग, सब के सब लोग। और जैसे आप बोलते हैं ना कि सर सिलेक्शन हो गया, तब तो ये पसंद की और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी का जो हमने प्रोग्राम किया था, उसमें सभी बच्चों को मतलब मेडल वगैरह मिले थे, तो मतलब ये ना पसंद की और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप हमारी मेहनत को, ठीक है, बोलते हैं ना फ्लरिश कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल बना देते हैं, तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिएगा जरा ध्यान से देखिए, राम को आप डिनोट करेंगे ही से, सीता को आप डिनोट करेंगे शी से, ठीक है, राम एंड सीता को डिनोट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर कहा राम कोमा सीता, आगे बेटा एंड विपिन, एंड VIPIN। अब मैं इसको किससे डिनोट करूंगा? वी से डिनोट करूंगा, क्लियर। अब मैंने यहाँ से किसी का नाम उठा लिया, मैंने किसी का नाम उठा लिया यहाँ से, जैसे कि यहाँ हरिओम लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हरिओम, हरि ओम, तो बेटा मैं इसको किससे डिनोट करूंगा? यू से। तो अभी आपने मेरे शेरों क्या देखा ध्यान से बेटा, अभी मैंने यहाँ से क्या देखा, ये जो हमारे निकल के आए हैं शब्द, ये क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। आपकी अपनी भाषा में आज तक हम इनको क्या बोलते आए हैं? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे होते हैं और हमेशा काम करते हैं, हमेशा कोई ना कोई वर्क करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। अपनी अपनी बस भाषा और अंतर और सीखने का एक तरीका है। आप इनको सब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्लियर हुआ। आप इनको प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्लियर। इसमें इट भी आ जाता है, बाकी अभी मैं आपको फिर आगे चीजें पढ़ाने वाला हूँ। इज दैट क्लियर? जल्दी से बोलो, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भाई चुमनी जी ना, ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, ये भी बोल सकते हैं खुशबू ठाकुर कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मैं वही बात आपसे बोला कि मैं बार बार विपिन नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा ही बोलूंगा आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, फिर मैं उसको आई से डिनोट करने लगूंगा, क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है भाई आदर्श, मतलब तू तो दोनों हाथों में लड्डू लेने की सोच रहा है भाई, हैं? CGLB GDB बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलो अब जरा आपको चीजें यहाँ से याद करनी, क्योंकि मैं ना आपको बार बार यही चीजें पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में जो अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो इसको जरा ध्यान से समझना है आपको। बेटा ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर आज फिर से पढ़ा रहा हूँ। SUBJECTIV सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। एक होता है बेटा OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है REFLEXIV रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि मैं हमेशा ना बार बार ये चीजें आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो ये सारी बातें ना मतलब आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन तो आपने पढ़ लिया है, ही सी दे यू वी आई, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। लेकिन इससे आगे का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रूल्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, मैं बार बार पढ़ाऊंगा इसको, जरा ध्यान से समझे कैसे। मैंने यहाँ पर कहा ही, शी, यू, दे, वी और आई। बेटा जरा ध्यान से समझना है, बहुत आसान है।
ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे शेरों, इतना तो मुझे भरोसा आपको पता होगा। यहाँ पर क्या होता है हर, इतनी ये चीजें आपको पता होंगी। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। वी का क्या होता है, अस हो जाता है। और आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ये मैं पहले भी आपको पढ़ाया हूँ, आज फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा, बार बार पढ़ने से भी चीजें क्या होती हैं, आपकी कवर अप हो जाती है। बात को समझे क्या? लेकिन ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये मैं प्रोनाउन में ही जाके डिस्कस करता हूँ। आपके एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है, ठीक है ना? चलो, तो बेटा ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, हिमसेल्फ हो जाता है। क्या हो जाता है, हिमसेल्फ। लड़की है तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। बात समझे? यू है योर सेल्फ, दे है देम सेल्स हो जाएगा, वी है आवर सेल्स हो जाएगा। बात समझे? आई है माई सेल्फ हो जाएगा। आपने क्या देखा, ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है? ध्यान से चीजों को समझना है ऋषिपाल सिंह मेरे भाई। दो ही चीजें बदली हैं, अगर ध्यान से देखें, देम सेल्स और आवर सेल्स। बाकी क्या रहेगा, देखो सब में सेल्फ आ रहा है। ये क्या लोचा है, जब भी हम किसी भी वर्ड को प्लुरलाइज करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम किसी वर्ड को प्लुरलाइज बनाते हैं तो एस ई एल एफ, एल एफ का ठीक है क्या बन जाता है, एल वी ई एस बन जाता है। ये बाद में सिखाऊंगा, आते नहीं है आपके एग्जाम में, बस आप खाली इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है? ये वाली जो चीज आती है वहां पर आती है एक्स वाई ग्रुप में या फिर टेट वगैरह के एग्जाम में, ठीक है? चलो ठीक है भाई, ठीक है रवि शर्मा। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? हिंदी यू नो वेरी वेल, कोई जरूरत भी नहीं है। वह तुम वे हम और मैं, ठीक है? बात क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अब जरा ध्यान से सीखेगा। मैं आपको केवल वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब देखो, कुछ चीजें तो ये होती है कि मैं आपको ये लिखाऊं बेटा, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है ना? बात समझ रहे? लेकिन मैं आपको रियल बता दूं, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन ना तो आज तक आया है ना आएगा। वो क्या रहेगा, मतलब एक इंग्लिश को खींचना हो जाता है। जो चीजें आपके एग्जाम में नहीं आती वो मैं बिल्कुल नहीं आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपके एग्जाम में आता है मैं पॉइंट टू पॉइंट वो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के दिन भी कम है, हमको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो हम सीधे यहाँ से कहाँ पर चलेंगे, सीधे हम चलेंगे रूल पर। क्योंकि यहाँ से जो भी वो लिखा होता है थ्योरम, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम में। आप रूल देखिएगा नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ध्यान से देखो, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है प्यारे बच्चों, ओ एन ई वन ऑलवेज ऑलवेज टेक ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस वंस पी ओ डबल एस ई एस आई वी पजेसिव केस। हिंदी वाले जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं, इंग्लिश से डरना नहीं है, लैंग्वेज समझ। जैसे मैथ्स होता है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी अंतर आ जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, वन दिया गया है, तो इसके बाद हमेशा वंस का प्रयोग होगा। इसके बाद हमेशा वंस का प्रयोग होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वन शुड ओबे हिज PARENTS, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है? बेटा यू सेकंड पर्सन होता है। आप जरा ध्यान से देखो क्या पढ़ाया है मैंने आपको, यही तो बात पढ़ाई है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, वन हो जाता है। सब्जेक्ट क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो इसके बाद पजेसिव केस कभी भी हिज नहीं होगा, क्या होगा, ONE अपोस्ट्रोफी एस वंस होगा। क्या होगा मेरे शेरों, वंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? बेटा यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देखिएगा, मैंने कहा वन वन मस्ट FOLLOW फॉलो हिज पाथ, ठीक है? वन मस्ट फॉलो हिज पाथ। आगे मैं सेंटेंस को कितना भी बढ़ा दूं उसका कोई लाभ नहीं, मैं आगे 10 लाइन भी लिख दूं उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना बेटा? उसका कोई लाभ नहीं है। रीजन इज दैट, आपको ना बेसिकली बस इतना ही याद रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाता है बेटा, वन आ जाता है, तो वन के साथ कभी भी हिज का प्रयोग नहीं होगा, हर का प्रयोग नहीं होगा। मोस्टली आपको ये चीजें दी जाएंगी, हमेशा किसका होगा, अपोस्ट्रोफी एस वंस का प्रयोग होगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? वो कैप्स कैसे याद करें बेटा, ये मैं वो कैप्स की क्लास में कंफर्म आपको पढ़ाऊंगा, हाउ टू लर्न वो कैप्स दे है। जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से आगे नेक्स्ट रूल, बेटा नेक्स्ट रूल में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हालांकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़िए फिर से। नेक्स्ट सेकंड रूल, सेकंड रूल ये कहता है, इट कोमा इट एंड
मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देन, कोमा, एज, ओब्लिक कर देता हूँ, इट ऑलवेज टेक्स क्या, सब्जेक्टिव केस। हालांकि पहले भी आप पढ़े हैं, मैं फिर से हिंदी वाले बच्चों को बता देता हूँ, बेटा इट के बाद, देन के बाद, एज के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। अभी लिखे थे ना सब्जेक्टिव केस, आई, यू, दे, वी, ही और शी, ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो बहुत बेसिक बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट के बाद, देन के बाद, एज के बाद हमेशा ऑलवेज टेक्स, ये क्या लेते हैं, ऑलवेज सब्जेक्टिव केस लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल बनेंगे, बहुत अच्छे से सीखेगा, समझ में आएगा डायरेक्टली। मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, इट इज मी हु केम फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास, भाई यह केवल मैं हूं जो क्लास में फर्स्ट आया, ठीक है। चलो, शेरनी नहीं है सर, ओनली शेर, हाँ बेटा शेरनी भी है, क्यों शेरनी नहीं है, ठीक है, शेरनी भी है। देखो ऐसा होता है ना, जब आप डिफेंस में ज्वाइन करते हैं तो वहां ना जेंडर खत्म हो जाता है, वहां आप सिर्फ सैनिक बन जाते हैं, वहां आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप लड़की हैं, आप लड़की हैं तो आपसे मतलब समझ रहे ना, एक अलग से बिहेवियर होगा। सेना का एक रूल होता है, वहां लड़का हो या लड़की, दे आर कॉल्ड सोल्जर, वो सोल्जर हैं। जो आपका समझ रहे हो ट्रेनिंग, वो जो आपको ट्रेनिंग देगा वो आप में पक्षपात करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, कि आप लड़की हैं तो आपको चलो यार नहीं छोड़ो, आप रहने दो, बारिश हो रही है, आप बारिश में मत जाइए, मोहतरमा आप अंदर बैठ जाइए, ये जो लड़के हैं, ये लड़का लोग ये ट्रेनिंग करेगा। तो नथिंग हैपन देयर लाइक, ठीक है, नथिंग हैपन लाइक दिस ओवर देयर, इस तरीके का वहाँ कुछ होता नहीं है। सो मुझे भी ये सारी चीजें मतलब एज आई हैव डन मेनी टाइम्स दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर, तो वहां ना ये चीजें खत्म हो जाती है, तो बस मुझे थोड़ा पक्षपात वाला सिस्टम यहाँ खत्म हो जाता है। अभी यू आर लाइक स्टूडेंट, अब मैं यहाँ जेंडर वाला अंतर नहीं करूँ यार, ये लड़की हैं ये लड़के हैं, मेरे लिए आप सभी विद्यार्थी, और विद्यार्थियों के बाद आप सीधे क्या होंगे, सोल्जर होंगे, ठीक है ना। तो आप मन से ही निकालिएगा ये लड़का ये लड़की, आप ये देखेंगे वी आर गोइंग टू बिकम अ सोल्जर। तो शेरनी है आप, बिल्कुल शेरनी है, इंडियन सोल्जर हैं आप, वेरी सुन, आप फिक्र ना करिए। चलो, मेरा मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए, बी और सी, बी और ए, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जल्दी से बेटा, जल्दी से देखो इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी से ध्यान से देखो इसमें क्या होना चाहिए। आसान है ना, देखो बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, बेटा मैंने यहाँ पर कहा इट, इट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज आई हु केम फर्स्ट इन द क्लास, हु केम फर्स्ट इन द क्लास हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, ये इंग्लिश एयरफोर्स बिल्कुल काम आ जाएगी दोस्त, ये इंग्लिश एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में बिल्कुल काम आ जाएगी, आप फिक्र ना करिए, पढ़िए आप इसको ध्यान से। क्लियर हुआ ना प्यारे बच्चों। एक और देखिएगा जरा किस तरीके से एरर बना सकता है। मैंने यहाँ पर कहा इट इज देम हु आर डूइंग LLM फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, भाई ये केवल वे हैं जो LLM कर रहे हैं, ए, बी और सी। फिर से मैंने क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फिर से मैंने क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो बेटा जल्दी से कमेंट करिएगा और जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए। अमन कुमार, आपका बिल्कुल बेहतरीन और सही आंसर है, आपका बिल्कुल बेहतरीन और सही आंसर है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से देखें, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अभी आपने क्या देखा मेरे शेरों, कि मैंने पढ़ाया इट के बाद हमेशा कभी भी सब ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, हमेशा किसका प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, दैम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, THEY, दे हो जाएगा। ये आर किसके अनुसार आ रहा है, दे के अनुसार। कोई डाउट, कोई शक, किसी को कोई दिक्कत, तो दीप्ता घोष बिल्कुल सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्यारे क्या हो जाएगा, शेरों क्या हो जाएगा, इट के बाद। अभी देखो जब भी मैं ये लिखता हूँ इट ऑलवेज टेक्स, टेक्स का मतलब आगे जाकर, भाई टेक्स का मतलब क्या होगा, आगे जाकर इसके क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। चलो फिर भी नहीं पता था तो मैंने यहाँ तो समझाया ना कि इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या फिर से ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। बात बड़ी कॉमन है, बात प्यारे बच्चों बड़ी कॉमन है, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है।
नेक्स्ट रूल ये कहता है दोस्तों, बिटवीन कोमा लेट कोमा लाइक कोमा OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस, ये नहीं लिखा, कोमा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बेटा क्या होते हैं ये देखो, आप जानते होंगे, एट होता है, ऑन होता है, ठीक है, ओवर होता है, इन होता है, ये हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। और भी बहुत सारी होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। तो बेसिकली आपको इसमें क्या याद रखना है, मैं फिर से लिख रहा हूं, याद रखें, ठीक है ना। ऑलवेज, ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको ऐसे, ऑलवेज, ऑलवेज टेक OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस। मैं अब हिंदी में बोल देता हूं, बिटवीन हो गया है, लेट हो गया है, लाइक हो गया, प्रीपोजिशन हो गया है, ठीक है भाई। एम बिटवीन है तो एमंग भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है एमंग, चूंकि ये प्रीपोजिशन ही तो है सब, ये भी ये भी ये भी। वो तो बस ये कि आपको डायरेक्ट वहां रखी मिलती है बिटवीन एमंग, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट अलग से लिखा दिया इसको। आपको क्या याद रखना है, बिटवीन, लेट, लाइक, कोई भी प्रीपोजिशन, ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्टिव केस, मतलब इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। आसान है ना, इन शब्दों के बाद ऑब्जेक्टिव। देखो इंग्लिश में होता क्या है, अगर एक रूल इधर की तरफ को चलता है तो बेटा दूसरा चलता है इधर की तरफ को। अभी एक ऊपर आपने पढ़ा कि ये क्या लेता है, सब्जेक्टिव केस, क्या लेता है ये, सब्जेक्टिव केस। तुरंत दूसरा रूल आया और उसने कहा नहीं, कुछ ऐसा भी है जो ऑब्जेक्टिव केस लेता है, जो ऑब्जेक्टिव केस लेता है। बात समझे कैसे, जरा ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा, देयर इज नो, PROBLEM, there is no problem between you and I, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बी और ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया है। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। बेटा सीजीएल के लिए तो देखो ये है कि अगर जो मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ ना वो ज्यादा सफिशियंट रहेगी, क्योंकि देखो जीडी के लेवल में और सीजीएल के लेवल में आप भी समझते अंतर है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सीजीएल के लिए काफी है। अगर आपको क्रैक ही करना है तो ये क्लास बिल्कुल काफी है, ठीक है। चलो, तो आपने अभी क्या देखा, अभी मेरे शेरों, आपने क्या देखा बेटा, यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट आई नहीं हो सकता। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, मी होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपको याद रखना है। कैसे चलेगा, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बात को बहुत अच्छे से, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे बात को कैसे। मैंने यहां पर कहा, दे डू नॉट लेट वी स्टे हियर एट नाइट, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो, तो उन्होंने कहा है हमसे, दे डू नॉट लेट वी स्टे हियर एट नाइट, वो हमें यहाँ रात में रुकने ही नहीं देते, वो हमें यहाँ रात में रुकने ही नहीं देते। चलो बहुत आसान है, ए हो गया है, दैट इज बी और दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए। मेरे को जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर होना चाहिए। मेरे को आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा इसमें क्या एरर होना चाहिए। बहुत बढ़िया अभी रांतु, बहुत बढ़िया है, शाबाश। हाँ बेटा एग्जाम डेट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है काफी, आराम से हम इसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसमें हरिओम कह रहा है सर, इसमें रवि भी कह रहा है सर इसमें अस आ जाएगा। कैसे, बहुत आसान है, जहां भी लेट आता है तो लेट के बाद कभी भी वी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट अस हो जाएगा, लेट अस स्टे हियर एट नाइट। कोई दिक्कत, लेट अस स्टे हियर एट नाइट हो जाएगा। आई थिंक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बात आपको अच्छे से क्लियर ये हो गई होगी, ठीक है ना भी दोस्तों। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं।
ध्यान से देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है। बेटा नेक्स्ट रूल ये कहता है, थोड़े से आपको वोकैबुलरी याद करनी है, 2-4 इसमें 4-5 वर्ड मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको रखे मिलेंगे। कैसे? जैसे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कहा AVAIL अवेल हो गया है, कोमा RECONCILE रेकनसाइल। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ENJOY इंजॉय, कोमा PRID प्राइड, कोमा ADJUST एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। कोमा POISON पॉइजन, ठीक है, पॉइजन हो जाएगा, ये ई नहीं आएगा, पॉइजन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है ADEPT एडेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडेप्ट। अब चलते हैं आपको थॉर के पास लेकर, तो जहां पर AVENGE अवेंज हो जाएगा, REVENGE रिवेंज हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, एक वर्ड और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अप्लाई। बेटा जहां पर भी ये शब्द आएंगे, मैं फिर से हिंदी में बोल रहा हूँ पहले, जहां पर भी ये शब्द आएंगे इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। सर मैं ग्रेजुएशन हो गई है और मुझे अच्छी NDA प्रिपरेशन करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? बेटा ये वाला डाउट ना आप मेरे से 3 बजे से मैं क्लास लेता हूँ डिफेंस चैनल पर, ठीक है, X और Y ग्रुप की। ये वाला सवाल शिवम बाबू अगर आप उधर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या बातें आपको सीखनी है, क्या अवॉइड करना है। तो दैट वुड बी, ठीक है, तो उधर ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैं इनकी हिंदी लिख देता हूँ क्योंकि कुछ हिंदी भाषी स्टूडेंट है। इसका मतलब होता है लाभ उठाना। क्या होता है? लाभ उठाना। रेकनसाइल का मतलब होता है सुलह करना। इंजॉय का मतलब मनोरंजन। प्राइड का मतलब होता है गर्व करना। एडजस्ट का मतलब होता है चीजों को संभाल लेना। जैसे कि आप बस में बैठे हैं बहुत बारी और आपको लगा यार 3 लोग बैठे, 4 आ सकते हैं यार, एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। अब हिंदी देखिएगा इसकी प्रॉपर क्या होती है, एक बार आप डिक्शनरी से कंसल्ट कर लीजिएगा अगर आप चाहें, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया है कि भाई एडजस्ट वर्ड कहाँ यूज होता है। भी बोलते हैं यार मैं तो जिंदगी में एडजस्ट ही करता आ रहा हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर, जो भी है चलो ठीक है, तो वो होता है एडजस्ट करना। पॉइजन का मतलब होता है जहर देना। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना, बात समझे क्या? अनुकूल बनाना। अवेंज का मतलब प्रतिशोध या बदला। प्रतिशोध या क्या लिख सकते हैं दोनों का? बदला। बदला लेना। इन दोनों वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रतिशोध या फिर बदला लेना। बात समझे क्या? क्लियर? चलो अप्लाई का मतलब यू नो वेरी वेल, लागू करना। क्या होता है? लागू करना। भाई ये वाला रूल अप्लाई करके देख लो, आपने बोला होगा बहुत बार, पर मैंने काफी देर तक बताया, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। खुशबू ठाकुर, बेटा ऐसा है देखो, जितना मैक्सिमम होता है मैं डाउट पढ़ लेता हूँ और कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, लेकिन बहुत बारी यू नो वेरी वेल कि डाउट्स निकल जाते हैं, मतलब आपके जो कमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं जब मैं बोर्ड की तरफ दिखता रहता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि आपके डाउट्स को एक बार जैसे मैं वापस घूमूं तो इंडिकेट करा दे कि सर ये डाउट है बच्चा काफी, आप फिर से करिए, मैं फिर से पढ़ लूंगा उसको, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या है दोबारा से अपना डाउट। अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? THESE, these words always take, these words always take REFLEXIV reflexive pronoun। इन शब्दों के बाद इन, अरे हरिओम ने भी आंसर दिया भाई गौतम, ऐसा नहीं है खाली आप ही आंसर कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। हम भी तो आपके स्टूडेंट हैं। हाँ मैंने कब मना किया कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन ऐसा होता है जब चार, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ सब लोग आंसर करते हैं दोस्त, जिसका ध्यान आ जाता है, जिसका कमेंट सामने आ जाता है उसका नाम ले लिया जाता है। किसी से कोई पक्षपात नहीं है, चाहे वो लड़का है लड़की है, कोई समझ रहे ना, स्पेशल नहीं है, सब इक्वली मेरे लिए प्यारे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जिसका आंसर पहले आ जाता है उसका नाम ले लिया जाता है, फिर बाकी मैं बोर्ड की तरफ देखता हूँ तो कमेंट्स चलते रहते हैं। ध्यान से देखो आगे फिर, दीज वर्ड्स मेरे लिए सभी इक्वल हैं। आप बेटा ये जो शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक सब्जेक्टिव केस होता है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जांपल मैं ही ले लेता हूँ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा।
तो आपको यही याद रखना है कि भाई वो जो मैंने चीजें पढ़ाई थी वो आती कहाँ है, वो आती है इन शब्दों के साथ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कहा एग्जाम्पल, आई PRI deprived space I pride to be an INDIAN I pride to be an Indian। कोई दिक्कत? मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा I pride to be an Indian, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये गलत है, ये इनकम्प्लीट कह सकते हैं आप इसको, या फिर गलत कह सकते हैं। इनकम्प्लीट कह सकते हैं बच्चों, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जरा आप ध्यान से समझे, इसको आप क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे। तो फिर सर सही क्या होना चाहिए? आप हमेशा बोलेंगे आई प्राइड, इसके बाद मैंने बोला ना कि प्राइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका आएगा? जो सब्जेक्ट है, तो माई सेल्फ हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? टू बी एन INDIAN टू बी एन इंडियन। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ जल्दी से कमेंट करिएगा। बेटा वहां पर लिखना नहीं है सुधीर, आपको वहां पर लिखना नहीं है आपको, वहां तो आपको सिर्फ ABC छांटने हैं, ठीक है, कि A में एरर है, B में एरर है, या फिर C में एरर है, या फिर नो एरर है। नो एरर है तो D लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर नो एरर है तो आप D लगा दीजिएगा, और आपको लग रहा नहीं ABC में कहीं ना कहीं एरर है, तो जो भी आपको लगे, A में एरर, B में एरर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहां लिखना नहीं है आपको। तो ये देखना था कि यहाँ अगर मैं इसको टुकड़ों में बांट देता, A आगे B कर देता, तो B में एरर हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पर कहा, एक और एग्जाम्पल समझेंगे आप। You should avail of every chance that comes your way। आपको हर उस चांस का, हर उस मौके का लाभ उठाना चाहिए जो आपके रास्ते में आता है। ठीक है भाई, ठीक है प्रांशु। तो मैंने ये वाली बेटा ये वाली बात की, तुम्हें हर उस मौके का लाभ उठाना चाहिए जो तुम्हारे रास्ते में आता है। अब इसको मैंने ऐसे बांट दिया, ए ये B हो गया, और यहाँ से यहाँ तक C, और यहाँ से यहाँ तक B और A। अब लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो सेंटेंस को, हाँ बच्चे मैंने एक और लिख दिया है यहाँ पर, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो आप ये देखिएगा इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? आपने क्या देखा? मैंने आपको अवेल पढ़ाया, राइट बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया आपको? अवेल पढ़ाया। यू नो वेरी वेल कि अभी मैंने ऊपर लिखा था कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और जब नहीं दिखाई दे रहा है तो बेटा एरर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए ए में। तो आप इसको सही क्या करेंगे? यू शुड लिखना नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ, बस आपको तो वहां गोला भर देना इस तरीके से, ए में एरर है, लिख के भी नहीं दिखाना है, बस समझना यार ये आना चाहिए था, है नहीं, ए में एरर। तो यू शुड अवेल ऑफ, क्या बोलेंगे आप? अवेल योर सेल्फ, योर सेल्फ ऑफ। तो इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारा ये रूल है कि अवेल के बाद हमेशा, ठीक है, हमेशा अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो सब लोग, प्यारे बच्चों जल्दी से बोलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बाकी आगे यू शुड अवेल ऑफ योर सॉरी यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस, ये बाकी सेम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए सब लोग। हाँ भी बच्चों, ठीक है भाई, ठीक है यहाँ तक। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो फिर ये आज की क्लास हम थोड़ा सा यहीं रखते हैं बच्चों। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो ये क्लास हम थोड़ा सा यहीं रखते हैं। बाकी मैं आपको कल की क्लास में टॉपिक फाइनल करा दूंगा विद एक्सरसाइज। आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है अभी प्यारे बच्चों, और कल हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से फाइनल करेंगे फिर से। बेटा ज्योति देखो ध्यान से, मैंने ये बताया था गुड़िया कि जहाँ भी अवेल
अवेल, रेकनसाइल, एडजस्ट, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आगे आ जाता है। ये मैंने लिखा था यू का योर सेल्फ होता है, तो अवेल उन शब्दों के बाद तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा शब्दों के बाद, तो यहाँ पर आना चाहिए। अब आना क्या चाहिए ये मैटर करता है, जो सब्जेक्ट होता है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस शब्द के बाद में आ जाता है। बात समझे क्या? उस शब्द के बाद में आ जाता है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं रख रहे हैं। बाकी सुदीप्ता, कल हम आपसे फिर से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे सब लोगों से। ठीक है, कल इसको टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद दोस्तों।